प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 10 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। नई बहाली को लेकर के भी मैं आप लोग को अपडेट देने वाला हूं। कई सारे छात्र यहां पर पटना जाने वाले हैं प्रदर्शन के लिए। सारी जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ध्यान से सबसे पहले ये अपडेट आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसे सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि जो सरकार है वो उनकी मानसिकता ये है और उनका मन बना चुके हैं कि जो बहाली निकाली गई है 10,700 को, उसमें क्वालिटी स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। यानी कि जो जिनके पास योग्यता है नौकरी का, मतलब कि जो एग्जाम पास कर चुके हैं, उन्हीं को लिया जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गया जैसे ही वो यहाँ पर एलपीए दर्ज किए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरांत में भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत जी भी बोले कि हम लोग अब एग्जाम ये जो भर्तियां हैं उसमें एग्जाम लाएंगे। और जो होता है कि सभी राज्यों में होता है कि नर्सेज इतने अच्छे हैं, तो बिहार को भी उसका दर्जा दिया जाएगा। तो ये तो बात है ही, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं जो भी यहां पर स्कूटनी में पास हुए हैं। और अभी के समय में एक दिक्कत हो रहा है। देखिए, अभी के समय में कुछ लोग हैं जो कि यहां पर फंडिंग कर रहे हैं। अब वो फंडिंग कर रहे हैं, मैं यहां पर ये नहीं बोलना चाहता हूं कि फंडिंग करना गलत है और आप लोग जो पैसे दे रहे हो वो गलत है। सब सही है, लेकिन एक बार ये ध्यान दीजिएगा कि जो पैसे हैं वो सही आदमी के पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अभी के समय में स्थिति क्या है कि चाहे वो संविदा वाले हो, संविदा वाले की तरफ भी फंडिंग चल रहा है। और इधर अगर आप बोलिए जो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कर सकते हो, जो लोग यहाँ पर क्वालिफाइड है वो भी फंडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो क्वालिफाइड है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो क्यों फंडिंग कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए तो सरकार खड़ा हुई है, आपके लिए तो सरकार सभी काम कर रही है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहला तो यहाँ पर डाउट आप लग रहा है। उसके बाद संविदा के लिए मैं बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर स्कूटनी में पास हैं वो लोग भी यहाँ पर दे रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं कि अगर आप स्कूटनी में पास हो गए थे तो आपका नौकरी अगर काउंसलिंग के आधार पे होगा तो हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक डिटेल्स वाला वीडियो में बना दूंगा। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं, जहां से भी फंडिंग हो रहा है, फंडिंग हो आप अगर आपको देने का मन है दीजिए, लेकिन सही के हाथों में जाने चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के हाथों में आप दे दीजिए। अब ये अपडेट तो मैंने आप सभी को बता दिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं 11 मार्च 2024 को, यानी कि कल के डेट में जो विज्ञापन संख्या निकाला गया है 3/2024, यानी कि सीएचओ का जो 4500 पदों पर वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग में जीएनएम के छात्र यहां पर शामिल होने वाले हैं और एक तरीके से यहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं। धरना स्थल कहां पर है तो आप लोग देख सकते हो, बीजेपी ऑफिस में जाने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स। और उनका यही मांग है कि हमारी जो सीएचओ का बहाली आया है उसमें कुछ सीट जीएनएम के लिए कर दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए, जिससे कि जीएनएम के छात्रों को भी मौका मिल पाए। क्योंकि क्या होता है कि स्टाफ नर्स बहाली में तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों को होता है, और सीएचओ की बहाली में दोनों हो जाता है। तो जीएनएम को हर बार यहाँ पर आप कर सकते हो कि यहाँ पर उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और भी इनकी मांगे हैं वैकेंसीज को लेकर के कि जल्द से जल्द वैकेंसीज लाया जाए, और उसके रिगार्डिंग में ये यहाँ पर 11 मार्च को सभी स्टूडेंट्स पटना जा रहे हैं। तो आप लोग भी, अगर देखिए, ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ इससे आप लोग प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, रोड चक्का जाम कीजिए। जो सिस्टम है, जो जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी जा सकती है, जिस प्रकार से आप अपनी मांगों को रख सकते हो सरकार के सामने, उसी प्रकार से रखिएगा। कोई भी यहाँ पर ज्यादा हलचल मत कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोग को अपडेट दे देना चाहता हूं, जो यहां पर सीएचओ का 4500 की वैकेंसी है दोस्तों, उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन पेज भी आ चुका है। आप एसएचएसवी के ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। एसएचएसवी आप लोग को मैं लिख देना चाहता हूं, आप लोग इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाइएगा। आप लोग का जो विज्ञापन पेज है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है, सर इसमें यूआर की वैकेंसी नहीं है।
अब देखिए मामला क्या है, यहाँ पर आप तो सबसे पहले सीट देख सकते हो कि कौन से जातियों के लिए कितना सीट है। अखबार के माध्यम से स्पष्ट है कि अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए एक भी पद नहीं है। अब ये किस लिए किया गया है वो भी आप समझ सकते हो। सरकार ने कुछ सोच के ही इसमें यहाँ पर आप कह सकते हो जिनको भी आरक्षण मिलना चाहिए उन्हीं जातियों को रखा गया है और उन्हीं के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अब देखिए हो सकता है इसमें यूआर के लिए वैकेंसी आ सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि इसका अभी के समय में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जा सकता है और भी बहुत सारे चीज बताए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो पीक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक तरीके से सबसे ऊपर अभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अपडेट देने वाला हूं आशा और एएनएम को लेकर के। एएनएम थी जो कि ड्यूटी से गायब मिली, उसके बाद उनका वेतन बंद कर दिया गया है। ये मामला मुजफ्फरपुर का है जो कि टीकाकरण के बचाव को लेकर के एएनएम गंभीर नहीं है, यानी कि वो अपने स्थल से गायब पाए गए हैं और उसके बाद उन्हें बिना छुट्टी के मांगे हुए नहीं आए हैं कार्यस्थल पर। उसके बाद इन सभी का वेतन पर रोक लगाई गई है दोस्तों आशा और एएनएम का। तो ये अपडेट भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप अपडेट पढ़ सकते हो अनारक्षित कोटि के लिए एक भी पद नहीं। अब उसके रिगार्डिंग में क्या बात किया गया है वो यहां पर आप पढ़ सकते हो। देखिए थोड़ा बहुत अगर आप देखिएगा यूआर अगर जनरल के लिए वैकेंसी नहीं है तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत का बात जरूर है। इसके बाद यहां पर भी आप पढ़ सकते हो संविदा पर 4500 सीएचओ की नियुक्ति, आवेदन 1 अप्रैल से शुरू। तो यही कुछ अपडेट्स जो कि निकल कर आ रहे थे। अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।